मारन मोहन वशीकरण, अकल्ट वर्ल्ड का वो खौफनाक प्रयोग जिसे सुनने पे भी रूह कांप जाए। ये क्रिया जिस पे भी होती है वो वही करता है जो उसको कहा जाता है। कोई भी मकसद से किया गया हो, ये होकर ही रहता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। एक तांत्रिक का किया गया काला जादू कैसे उसी पर भारी पड़ा। राजकुमारी को पाने की जिद में बना बैठा एक पत्थर को अपना दीवाना। होना क्या था? विनाश, विध्वंस, तबाही। चार 400 साल पुराना 17वीं सेंचुरी में बनी वानगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से ज़्यादा भूत प्रेत और श्राप की कहानियों के लिए ज़्यादा फेमस है। ये कहानी है एक राजकुमारी, एक तांत्रिक और एक तरफा प्यार की खौफनाक अंजाम के बारे में। इसी किले में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। वो इतनी खूबसूरत थी कि बाकी राज्यों के शाही परिवारों से भी उनके लिए कई सारे प्रपोजल्स आते थे। उनके कई दीवाने थे। इन्हीं लिस्ट में एक और शख्स भी शामिल था, काला जादू में माहिर एक जादूगर सिंघिया तांत्रिक, जो राजकुमारी से प्यार कर बैठा था। उसे पता था वो राजकुमारी को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक जो अधिकांश समय शमशान में बैठता हो, उसके पास महलों में रहने वाली प्रिंसेस भला क्यों आएगी? ये जानते हुए उसने काला जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो सिंघिया तांत्रिक ने उन्हें परफ्यूम खरीदते हुए देख लिया और मौका देख के उसी परफ्यूम के बोतल पर वशीकरण का मंत्र फूंक डाला ताकि राजकुमारी खुद चल के उसके पास आए। लेकिन राजकुमारी के तकदीर में भी सिंघिया तांत्रिक के सामने झुकना नहीं लिखा था। कहते हैं ना, गलत इंटेंशन से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। ऐसा ही हुआ था सिंघिया तांत्रिक के साथ। काला जादू करते समय राजकुमारी की एक दासी ने सिंघिया तांत्रिक को देख लेती है और वो राजकुमारी को सब कुछ बता देती है। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल पता चल जाने पर वो परफ्यूम की बोतल को पास के एक पत्थर में फेंक देती है। अब होना क्या था? उस बोतल में वशीकरण किया गया था, यानी जिस पे भी वो परफ्यूम के छींटे लगेगी वो खुद सिंघिया तांत्रिक के प्यार में दौड़ कर आएगा, क्योंकि वो परफ्यूम एक पत्थर पर गिरी। अब पत्थर लुढ़कते लुढ़कते सिंघिया तांत्रिक की तलाश में निकला और सिंघिया तांत्रिक के प्यार में ही उसी की तलाश में उसी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तांत्रिक इतनी आसानी से मरने वाला भी नहीं था। कुचले जाने से पहले सिंघिया तांत्रिक ने राजकुमारी, उसके परिवार और राजस्थान के वानगढ़ किले के आसपास के पूरे गांव को श्राप देके मरता है। माना जाता है कि अगले ही वर्ष वानगढ़ की पूरी आबादी अजबगढ़ के खिलाफ लड़ाई में नष्ट हो गई थी। ऐसी अफवाहें जोरों पर हैं कि वानगढ़ किले में रात के समय आत्माएं घूमती है। लोग अक्सर महिलाओं के चीखने चिल्लाने, रोने की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। शाम ढलने के बाद किले में इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती है। ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है और एक रात के लिए वहां रुकने का प्रयास भी करता है, वो अगली सुबह किले से वापस नहीं लौटता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मेन एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में जाना सख्त वर्जित है और यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस किले का हॉन्टेड होने के पीछे और भी बहुत कहानियां हैं। आपको कौन सी कहानी पता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।